हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह वह शुभ दिन है जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीप दान का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वयं देवी देवता पृथ्वी पर आकर गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने, दान पुण्य करने के अलावा दीप दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन देव दीपावली व गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। अब सुनिए कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला लिया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए वे जंगल चले गए। उन्होंने वहां हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की है, अब आप हमें अमरता का वरदान दें। उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि मैं अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर तुम्हारी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों असुरों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ऐसा ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने सभी लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहां भी जाते, वहां लोगों और ऋषियों को सताने लगे। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर कर दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में वे कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी देवता भगवान शिव जी की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव जी को पूरा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा कि मैं अपना आधा बल आप सभी को दूंगा।
इस बल की सहायता से आप प्रयास करके देखो। शिवजी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, लेकिन देवता शिवजी का आधा बल सहन ही नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प किया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाया, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोरी। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार वह असंभव रथ बनकर तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ से जुड़ गए। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इससे तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिव जी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन पुरों का, अर्थात तीन नगरों का अंत करने वाले। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव जी को यह नाम दिया था। कार्तिक पूर्णिमा की यह पावन कथा यहीं पर पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए, हे देवादिदेव महादेव की जय, भगवान विष्णु की जय। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही दीपदान यानी दीपक जलाना और अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। माना जाता है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। इसलिए शाम के समय मंदिरों, घाटों और घरों में दीपक जलाए जाते हैं। यह दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा के लिए ही बहुत ही शुभ है। साथ ही सिख धर्म में भी इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इसे सिख समुदाय द्वारा गुरु पर्व या प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन दीप दान करने से साल भर की पूर्णिमाओं के पूजा का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली पर विषम संख्या जैसे 5, 7, 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाना शुभ होता है। हालांकि आप अपनी इच्छानुसार कितने भी दिए जला सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती वाला दिया जलाने से सभी पूर्णिमाओं के पूजा व दीप दान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं कि दीप दान कैसे करें। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करके दीप दान का खास महत्व है। अगर नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद दीप दान करें। इस दिन माता तुलसी व पीपल के पौधे के नीचे, घर के आंगन में, छत, बालकनी व मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि हर दीपक में शुद्ध घी या तेल का प्रयोग करना चाहिए। दीपक जलाते समय ओम नमो नारायणाय और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपदान करने से पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि दीपदान किस समय करना चाहिए। तो कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन प्रदोष काल में पूजा व दीपदान करना अति उत्तम माना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:15 से लेकर शाम 7:50 तक रहने वाला है। इस पावन दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं ने इस खुशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी वजह से इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए पूजा पाठ, व्रत और दान से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत कथाएं सुनने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें। सुखी व स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।